क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो मैं बस समझना चाह रहा था, धर्मनिरपेक्षता मतलब एक माइनॉरिटी की अपीजमेंट तो नहीं होती ना, या परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिज्म? मुझे नहीं मालूम, आपने अगर लिखा है तो मैंने लिखा है में नहीं है। एज ए सिटीजन आई लुक एट इट, आई फाइंड that something which was very much a part of our vocabulary, public and political, doesn't seem to be अभी अगर मैं रिसर्च करूं तो मैं आपको बता दूं। मैं बस समझना चाह रहा था, धर्मनिरपेक्षता मतलब एक माइनॉरिटी की अपीजमेंट तो नहीं होती ना, धर्मनिरपेक्षता। अपीजमेंट का क्या मतलब है? तुष्टिकरण। तुष्टिकरण जो अपीजमेंट हो, आप डिक्शनरी में 10 मेंबर आंसर्स और निकाल लेंगे जी। अपीजमेंट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड, इजंट इट? व्हाटएवर द डिक्शनरी सेज, आई डोंट नो, बट दैट इज व्हाट डिक्शनरी विल टेल यू, इजंट इट? सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग सेड इट इज अपीजमेंट? तो अभी वो चीजें नहीं है, वैसा सेकुलरिज्म अभी वो धर्मनिरपेक्षता वो चीजें नहीं है अभी। मालूम नहीं, आई एम आउट ऑफ गवर्नमेंट, आई डोंट नो, आई डोंट सी इट इन पब्लिक व्यू, दैट्स ऑल। उस तरह से नहीं है। सेकुलरिज्म कोई लड्डू नहीं है कि वो मिल जाए तो खा लूं। दीज आर सर्टेन परसेप्शंस एंड प्रैक्टिसेस। 14 से पहले था सेकुलरिज्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनसफिशिएंटली। रुको जरा, सबर करो, बोला। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की अपीजमेंट ही सेकुलरिज्म है, वो नहीं है। या भाई होता तो ये भी था कि हिंदू टेररिज्म भी सेकुलरिज्म हो जाता था सर। भाई कहीं आज अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है आज, आफ्टर द व्हाइट हाउस वाज रेडेड? सो टेररिज्म हैज नो रिलीजियस टैग टू इट। नहीं, जैसे पहले टैगिंग की गई ना, वो तो हिंदू आतंकवाद, वो सारी वो सेकुलरिज्म था। बिल्कुल नहीं था, कोई आतंकवाद सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है। इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस, इट्स नॉट डिविएशन फ्रॉम प्रैक्टिस। सेकुलरिज्म को लेकर आपने लिखा कि गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में सेकुलरिज्म नहीं है, तो सेकुलरिज्म को लेकर आपकी क्या स्टेटमेंट्स हैं? मैं उस पर सवाल आपसे पूछ सकता हूं। आप फुटनोट तो देखिए, आपने फुटनोट इज पार्ट ऑफ द बुक, इट्स ऑन द सेम पेज। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं सर, मगर मैं सवाल तो ये पूछ सकता हूं। नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं। जब हिंदू टेररिज्म कहा जाता था तो सेकुलरिज्म था सर। जब मनमोहन से जब हिंदू आतंकवाद कहा जाता था तब सेकुलरिज्म था, वो सेकुलरिज्म है। टॉक ऑफ हिंदू टेररिज्म सबने कहा, दिग्विजय सिंह से लेकर सुशील कुमार शिंदे से लेकर पूरी रिस्पांसिबल फॉर दिग्विजय। पूछ रहा हूं, नो आई एम आस्किंग। लिसन, डोंट कैरी द डिबेट इन अ कंटेंशियस मैनर। If you want to discuss what is in the book, I will answer it. If you want to have a general discussion with me, you are welcome. Let all this disappear. We'll sit down, have a cup of tea, and have a discussion. But don't try to attribute to me something which is said by A, B, and C. नहीं, मैं वो नहीं, हामिद अंसारी जी, पूरे सम्मान के साथ, बस आपने कहा सेकुलरिज्म अब नहीं नजर आ रहा है। पढ़िए मेरे भाई, आप नहीं पढ़ रहे हैं फुटनोट। तो ये सेकुलरिज्म तो 14 से पहले भी वो अपीजमेंट थी जो सेकुलरिज्म था। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म है। मैंने कहा, कहीं कहा है ये? मनमोहन सिंह ने कहा है ना जी। तो आप मनमोहन सिंह से क्यों? तो वो सेकुलरिज्म नहीं है ना। आप मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं सर, मनमोहन सिंह का लूंगा, उनसे भी पूछूंगा मैं ये। नहीं, तो आप आपसे जो सवाल मनमोहन सिंह से पूछना था, ठीक है, मैं जो आपने कहा मैं उस पर पूछता हूँ। मुझसे पूछिए जी बिल्कुल। Why have you come with a mindset that everybody's sins are to be loaded on what I have said in? नहीं सर, जो आपने कहा मैं उसी से पूछता हूँ। नहीं, मैं जो आपने कहा मैं वो पूछता हूँ ना हामिद अंसारी जी। वो उसका जिक्र आपने भी किया कि आपके कार्यकाल के आखिरी 2 हफ्तों में कई इस तरह की स्टेटमेंट्स रही जिस वजह से थोड़े विवाद हुए, आप जानते हैं। वो चाहे एक दिन पहले इंटरव्यू हो या नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु में जो आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर? अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग ऑफ द मीडिया, जी, बिकॉज आई डू नथिंग मोर नाउ, जी, इट इज देयर वेरी मच सो। जब पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है?
लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है विद अ सर्टेन दिस थिंग। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट लिंचिंग मींस। नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है। आप मुझे बताइए ना। नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं की लिंचिंग हुई। यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन इट, वेल एंड गुड। एज अ गुड मीडिया पर्सन, योर बीइंग वेल वर्स्ड ऑन दीज मैटर्स इज गुड। तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है? ये पहले का स्टेटमेंट था, मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है? बिल्कुल है। कोई रीजन, कोई एक वजह की इस वजह से? जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मतलब सुनता हूँ, अच्छा, जरा ज्यादा यूपी में, तो क्या है वो, किस वजह से? किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं। क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? मुझे अपने घर जाना है जी। कहाँ पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस मामले में? मेरे पास वो लिस्ट नहीं है। किसी के ऊपर लव जिहाद है, किसी पे ट्रिपल तलाक है। अब आपने बड़ा अच्छा रूल बनाया, हाँ जी, जो ट्रिपल तलाक पे, बट ट्रिपल तलाक वाज नेवर ए रिलीजियसली सैंक्शनड प्रैक्टिस। ट्रिपल तलाक वाज अ बैड social practice. Very good, you met the rule, no problem. But what are you doing? What is the implementation of it? अच्छा, ट्रिपल तलाक पर कानून जो बना उसके खिलाफ, तलाक बिद्दत के खिलाफ, उस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना? No, listen, you are very good at twisting the argument. Now, सर मुझे आप एक वजह तो बताइए, आपको क्यों लगता है मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है? Discussion on my book. If you have come with a mindset, आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी, असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है। एक वजह बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? जब उस पर डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने जितना लिखा है, की वजह से, आप जिसने, मैंने राम मंदिर की वजह से, मैं देखिए मैं उस पे नहीं जा रहा, तलाक की वजह से, मैं उस पे नहीं जा रहा, लव जिहाद, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, आई एम गिविंग यू पब्लिक परसेप्शंस। परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है। You are marvelous. You are absolutely marvelous at sophistry. I'll give you high. I'll give you high marks. मुझे एक वजह बताइए, आपको क्यों लगता है मुसलमान असुरक्षित है? My dear chap. सर पता है एक चीज मैं बताता हूँ, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से बात की। सुनिए ना। हाँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी। उनका भी नाम बता दीजिए। जी, मैं बता दूंगा सर, मैं बता दूंगा। उन्होंने बताया कि आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दूसरा कालकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने, इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। My dear sir, will you please name the person who told you this? And I'll tell you why. बताइए अगर मैंने गलत कहा है तो। आप कहिए ना, किसने कहा आपसे? मैं बता रहा हूँ आपसे। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने की? नहीं बताइए कुछ अगर गलत है तो। आप देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल। इसमें आपकी मेंटालिटी गलत है और कुछ नहीं है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत सवाल गलत है। मैं आपको भी नहीं कहता सही है गलत, बट इफ यू हैव कम टू डू दिस देन यू बेटर नॉट कम। हाँ, मैं कह सकता हूँ हामिद अंसारी जी कि मैं आपकी पुस्तक का प्रचार करने नहीं, मैं तो सवाल पूछने आया था। नहीं आप जरूर प्रचार कीजिए। मैं पुस्तक का प्रचार तो नहीं ना, मैं जैसा द बुक शैल स्टैंड और फॉल ऑन इट्स ओन। इट हैज बीन रिटन। शुभकामनाएं हैं, किताब के लिए बधाई है हामिद अंसारी जी, लेकिन मेरा काम पुस्तक का प्रचार ना करना है। 70 साल जैसा गोदी मीडिया रहा, मैं वैसा नहीं। मुझे तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। आपने कहा कि मुसलमान आज सुरक्षित है। गोदी मीडिया तो आपने शब्द यूज किया है, मैंने तो नहीं किया है। नहीं, क्योंकि वो सवाल वो पसंद होगा जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो किताब का प्रचार करेगा। मैं नहीं कर सकता ना हामिद अंसारी जी। मैं तो सवाल पूछूंगा, आपकी स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे एक वजह बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है। 1 मिनट जब आपको 1 मिनट प्लीज लेट मी फिनिश। जी बोलिए सर, बोलिए। डिड आई इनवाइट यू फॉर दिस डिस्कशन? नहीं। यू केम, व्हाई डिड यू कम? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों
क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे? नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, अब सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूँ अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीएए की वजह से आपको लगता है? किसके वजह? सीएए, देखिए, ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. अच्छा, I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूँ वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ, किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज फॉर cases which have happened, which should be law and order cases, nothing is being done. I am not going into that. तो सर, that's not the एक मिनट तो सर, हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। यू आर वेरी वेल वर्स्ड, समझा? तो सर, लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी, यू जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत है। तो हिंदू भी इनसिक्योर है, मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक on certain situation, irrespective of religion. Irrespective of religion. When तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है? मैं जिस चीज पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से? हो सकता है, ईसाइयों में है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर, यही तो मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों में। उस कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।